अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS610 कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रैक्टिकल कोर्स की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जिसकी ड्यू डेट 15 मई है, स्प्रिंग 2026 की है। टोटल मार्क्स अच्छे 10 हैं। बहुत ही सादा और आसान असाइनमेंट दी है इस बार इन्होंने। काफ़ी टफ असाइनमेंट आती है इस सब्जेक्ट की, और काफ़ी आसान और सादा असाइनमेंट है। मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताऊंगा, बड़े आसान तरीके से आप इसको सोल्यूशन इसका प्रिपेयर कर लेंगे। जो स्टूडेंट डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके, या टाइम का मसला है, जॉब वगैरह करते हैं, तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे से पेड से डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लें। आपको हर असाइनमेंट का सोल्यूशन तो वीडियोस में अवेलेबल हो जाएगी। इसमें सोल्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ करनी है, उसने कहा आपको डॉक्यूमेंट में सबमिट करना है, कोई आपने और सोर्स में नहीं करना। और सेकंड चीज़ उसने कहा है कि पैकेट ट्रेसर टूल आपको यूज़ करना है। पैकेट ट्रेसर गूगल से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने ओपन किया हुआ है। सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को कंपनी है जो पैकेट ट्रेसर आपको प्रोवाइड करती है। ये आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। लास्ट टाइम तक तो ऐसा था कि ये बगैर गेस्ट के लॉगिन हो रहा था, यानी सिंपल बगैर से लॉगिन के आप गेस्ट मोड में लॉगिन कर रहे थे, लेकिन अब ये फैसिलिटी उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब आप इसको बगैर उसके लॉगिन नहीं कर सकते। आपको सिस्को का अकाउंट होना चाहिए। यहाँ अपनी जीमेल आईडी जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की गई है, आप उसको यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आए इसमें क्वेश्चन देख लें। तो उसमें क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपने 3 पीसीज ऐड करने हैं जो HR डिपार्टमेंट के होंगे, जिनका HR 1 से 3 तक नाम होगा, और फिर एडमिन डिपार्टमेंट होगा, एडमिन 1 से 3 तक। फिर उसके बाद 2 स्विच होंगे, HR स्विच, एडमिन स्विच, और एक मेन राउटर होगा जो उन स्विचेस से कनेक्ट होगा। स्विचेस PC से कनेक्ट होंगे। ठीक है, आइए हम उसकी तरफ चलते हैं और कि हमने क्या करना है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता जाता हूँ कि हमने क्या करना है। उसके बाद वेरीफाई करके जो फाइनल हमारी वो बनेगी, मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं सारी डिलीट कर देता हूँ, ये ताकि आपके लिए मैं एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करके आपको दिखा सकूं कि आपने करना क्या है। इस बार उन्होंने आपको IP एड्रेसेस नहीं दिए, वो आपने खुद से सेट करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एंड डिवाइसेस पर आइए और ये PC सेलेक्ट कीजिए। आपको 3 PC चाहिए, 1 2 3, और HR 3 PC चाहिए आपको फॉर एडमिन। ठीक हो गया, 3 PC हो गए, 3 हो गए। अब आपने आना है नेटवर्क डिवाइसेस पे। आपको स्विचेस कितने चाहिए? 2 स्विचेस चाहिए, एक HR स्विच है और एक एडमिन स्विच है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है राउटर पे। राउटर आपको कौन सा चाहिए? एक राउटर चाहिए जो बीच में कॉन्फ़िगरेशन उनके दरमियान में करें। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब हम सब इसको लेबल कर लेते हैं, जो जो नाम उन्होंने कहे हैं हमें। सबसे पहले HR वाले को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। PC HR को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर डबल किया, HR 1 आ गया। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और HR 2 आ गया। इसको कॉपी कर लेते हैं, HR 3 आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद उसने कहा है कि आपने दूसरी साइड जब एडमिन पे है, ये इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। एडमिन 1, एडमिन 2 एंड एडमिन 3, ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब उसने हमें स्विच के नाम भी दिए हैं, HR स्विच और एडमिन स्विच। हम उसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया, HR स्विच हो गया, एंड देन हमारे पास एडमिन स्विच भी आ गया। अब हमने राउटर का नाम, उसने कहा हमें मेन राउटर उसका नाम है, मेन राउटर भी उसका नाम रख देते हैं। हमने मेन राउटर रख दिया। अब इसको करना है हमने कनेक्ट। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे कर लें ताकि हम उसे इजीली कनेक्ट कर सकें। ये आपको नज़र आ रहा है कनेक्शन। कनेक्शन पे जाके सबसे पहले हमने ये तीसरे नंबर वाली सिलेक्ट करनी है। इसको क्लिक करके फास्ट इथरनेट 0 से सॉरी स्विच की तरफ लेके जाना है। फास्ट इथरनेट 0 में वो गलती से राउटर की तरफ ले गया था। इसी तरह बारी बारी करते करते तीनों को कॉन्फ़िगर करना है। ये हो गए तीनों कॉन्फ़िगर। यहाँ से भी इसी तरह ये इस साइड वाले भी तीनों कॉन्फ़िगर करते जाने। ये हमने यहाँ से इनको भी कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक हो गया।
अब स्विचेस के साथ पीसीज का कनेक्शन हो चुका है। अब हमने स्विचेस का राउटर के साथ कनेक्शन बनाना है। उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, गीगाबाइट उसने कहा है, गीगाबाइट, ठीक है। ये याद रखना है, 000 वाला इंटरफेस एच स्विच के साथ है, एच आर स्विच के साथ है, और गीगाबाइट 001 जो है वो हमारा एडमिन के साथ है। अब हमने इसके बाद आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ तक हमारी टोपोलॉजी मुकम्मल हो चुकी है। आईपी एड्रेस आप अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन बस ये देखिएगा कि जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 1 के साथ हो। इसके बाद आप 192.168.10.2 की जगह 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। उन्होंने कोई बताया नहीं हो आपको। इस पे पीसी पे डबल क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे आके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। ये सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये डार्क मोड में चल रहा है, इस वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो क्लियरली। फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे दैट इज़ 1, ठीक है। इसी तरह हमने बाकी को भी कॉन्फ़िगर करते चले जाना है। सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, सिर्फ डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो सेम हो सकता है, बाकी कोई चीज़ सेम नहीं हो सकती, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे और सबनेट मास्क ये सेम ही होते हैं। हमने ये वाला कॉन्फ़िगर कर लिया, कौन से वाला, एचआर वाला। अब हम एडमिन की तरफ चले जाते हैं। एडमिन की तरफ भी हमने सेम एज इट इज़ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग, डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 के साथ आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर जो मर्ज़ी आईपी एड्रेस लिखे। मैंने आपको कहा है कि बस ये एक सीक्वेंस को फॉलो करना है आपने। आगे लास्ट वाले को भी आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम। नंबर 4 हो गया और ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब बारी है राउटर की। राउटर पर डबल क्लिक करेंगे। राउटर में अब हमें पता है कि हमारे पास गीगाबाइट ईथरनेट हमने किसको किस पे कॉन्फ़िगर किया था। कॉन्फ़िगर पे जाएंगे कि गीगाबाइट ईथरनेट आ रहा है, ठीक है, इस 00 वाले को, इसको क्लिक करके आईपी एड्रेस हमने इनवैलिड आईपी एड्रेस, इसकी क्या रीज़न है। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो आगे ये स्पेस आ रही है, स्पेस नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ये आ गया आईपी, ठीक है, वो स्पेस आई थी, इस वजह से इनवैलिड आ रहा था, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। इसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब हमने इसको जब कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये पहले पे क्लिक करके CLI पे नो शट करना है। जब तक हम ये नो शट की कमांड नहीं लिखेंगे वो रीस्टार्ट नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली होती नहीं है। दोनों के ऊपर जाके हमने नो शट लिख देना है और हमने इसको बंद कर देना, ठीक है। आप देखें कि वो ये ऑरेंज कलर की होगी, अभी थोड़ी देर बाद 2 या 3 सेकंड बाद आप देखेंगे ये हो जाएगी। हम उतनी देर देख लेते हैं कि हमने नेक्स्ट टास्क क्या करना है। अभी तो हमने इसका, जब ये येलो से ग्रीन हो जाए तो हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके वर्ड फाइल में लगा लेना है। अब हमने ये देखें, अब ग्रीन हो गई है ना, अभी ये दूसरी वाली भी हो जाएगी साथ ही। ये हो गई। अब जब ग्रीन हो गई, पहले HRPC पे क्लिक करना है आपने, डबल क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में आना है, यहाँ पर IP कॉन्फ़िग की कमांड रन करनी है, चेक करना है कि कनेक्टिविटी है। ठीक हो गया, ये बिल्कुल ठीक रन कर रहा है। अब हमने पिंग करना है किसी भी इस एक दूसरे एडमिन 3 को हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, पिंग, यहाँ पर उसे पेस्ट करें और प्रेस करें एंटर। अगर तो ये पिंग हो रही है इसका मतलब है ये नेटवर्क बिल्कुल ठीक कॉन्फ़िगर हुआ है। अगर ये पिंग नहीं हो रही, ये पिंग हो रही है, पहला हमेशा टाइम रिक्वेस्ट आउट हो जाएगा और बाद में उसके पिंग हो रही है, इसका मतलब ये ठीक चल रहा है। उसने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात कही है कि आपने फाइनल स्क्रीनशॉट देना है क्लियरली विजिबल आपकी टोपोलॉजी का, यानी इसका आपने स्क्रीनशॉट देना है। इसका भी अगर आप साथ लगाना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन आपका मुकम्मल हो चुका है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि फिर से फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।